हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैलकुलेशन। सब कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? अब जो है टाइम कम रहता जा रहा है और प्रिपरेशन का जो लेवल है, प्रिपरेशन की जो इंटेंसिटी है ना, वो बढ़ जानी चाहिए। आज जो मैं आपके लिए बेसिक कंसेप्ट्स लेके आई हूँ ना ज्योमेट्री के, मतलब आप बोलोगे कि सचमुच आपको इनके बारे में क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि 99% बच्चे जो ना इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ये चीजें हमारे काम में आने वाली हैं कंस्ट्रक्शंस में, लोकस में, ठीक है, ज्योमेट्री के कहीं भी पार्ट में, और सबसे ज्यादा इन चीजों की इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी एमसीक्यूज में। कभी ना कभी ये चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। आपने इनको ध्यान से देखना है, पेपर से पहले जरूर रिवाइज करके जाना। इन चीजों को ध्यान से देखिए। मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्कमसेंटर, इनसेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर। देखो नाम एक जैसे लगते हैं ना, है ना, तो बहुत कम बच्चों को क्लैरिटी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा इनको मैं आपको रिवाइज करवाऊं। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, पहली बात है सर्कमसेंटर, इनसेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, ये सारे के सारे पॉइंट्स का नाम है। ना ये लाइन सेगमेंट है, ना ही ये कोई ट्रायंगल के नाम है, ना ही ये किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के किसी चीज का नाम है। ऑल ऑफ देम, इनको हम एक कैटेगरी में बांध सकते हैं कि दीज आर द नेम्स ऑफ ए पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कौन से? दीज ऑल पॉइंट्स एग्जिस्ट इनसाइड अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपके सामने बनी हुई है, ये सारे पॉइंट्स इस ट्रायंगल के अंदर बनेंगे। और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, पहले मैंने कॉमन पॉइंट बताई आपको बात कि ये सारे पॉइंट्स का नाम है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द ट्रायंगल। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इन सब के बारे में ये है, दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ सम लाइंस। अब वो कौन सी लाइंस है मैं आपको बताती हूँ। पहले पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस का मीनिंग बता देती हूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस के लिए हमारे पास एक और वर्ड है क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो आप, ठीक है, उन सबका मीनिंग ये है कि कुछ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है। चाहे उसका नाम ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ठीक है। तो अब जो है हम देखने वाले हैं कि वो कौन सी लाइंस हैं, कौन से सेट ऑफ लाइंस को का पॉइंट को हम ये बोलेंगे, इनसेंटर बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। बच्चों चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, सर्कमसेंटर का। ठीक है, देखो सर्कमसेंटर, पहली बात है मैंने क्या बोला, ये सब पॉइंट का नाम है, तो ये पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कमसेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इनसाइड ए ट्रायंगल। ठीक है, जब भी हम ये कोई ड्रॉ करते हैं बच्चे अपनी ट्रायंगल, ठीक है, तो उसमें हम तीन लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। उन लाइंस को हम क्या बोले यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने ये लाइन ले ली BC। अब कोई भी साइड, जब हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये दोनों के लिए बराबर बैठेगी। ठीक है, हमने लाइन ले ली BC। अब इसका हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो कि हम कहाँ पे करते हैं? हम करते हैं लोकस के चैप्टर में, और हम यही काम करेंगे कंस्ट्रक्शन में भी। तो इसलिए बोला कि उस सबका थ्योरी आपको जो पता होनी चाहिए पहले। ठीक है, BC लाइन का ये जो लाइन है, देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी वो मैं बाद की वीडियो में बताऊंगी आपको। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो लाइन है, लेट अस से ये PQ लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये क्या काम करेगी? PQ विल बी परपेंडिकुलर टू साइड BC, परपेंडिकुलर हो गया। एट द सेम टाइम PQ विल बाइसेक्ट BC, मतलब जहां पे PQ BC लाइन को कट करती है, लेट दिस बी पॉइंट D। इसका मतलब ये हुआ कि BC will be divided into two equal halves। कैसे? that BD will be equal to DC। ये मतलब हुआ किसका? that PQ is a perpendicular bisector of side BC। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये जो है एक दूसरी AC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और ये जो है ये तीसरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखा, मैंने जानबूझ के बनाया, लेकिन कंस्ट्रक्शन करते हैं तब भी ऐसे आता है कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, PQ और ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं मीट एट अ सिंगल पॉइंट। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सिंगल पॉइंट है, ये वाला, और ये एग्जिस्ट करता है इनसाइड द ट्रायंगल। दूसरी बात बच्चे, जब आप सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वी टेक दिस O एज अ सेंटर, तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाता है? सर्कमसेंटर।
ये जो सर्कम सेंटर होता है इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब है कि डिस्टेंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। और इस हिसाब से O को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है सर्कम सेंटर के बारे में, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। और उस केस में जब हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के लिए इस O को सेंटर लेंगे तो देखो कुछ ऐसे आता है आपका, याद है, डू यू रिमेम्बर योर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल? वो सर्कल श्योरली कहां से पास करता है, इट विल पास थ्रू पॉइंट्स A B C, ठीक है। वर्टिसेस से सर्कम सेंटर वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर कमिंग एग्जाम। देखो अब बात आती है दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की, वो है उसका नाम है इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर में क्या होता है, इट एग्जिस्ट इनसाइड द ट्रायंगल, लेकिन जैसे सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वैसे ही इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका कॉमन है, और ये क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई ABC, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है सपोज एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री है, तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इन सच ए वे दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो AD हमारे पास हो गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ऐसे ही ये दूसरा हो गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, और ये थर्ड लाइन होगी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। बच्चे क्या बोलते हैं इसको हम, इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या बना, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स, और सर्कम सेंटर होता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस, तो इन सेंटर क्या होता है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो इन सेंटर बनता है ट्रायंगल के अंदर, इसको हम सेंटर लेते हैं इन सेंटर को, और जब हम ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करते हैं, याद आया क्या नाम होता है सर्कल का, इसका नाम होता है इनस्क्राइब्ड सर्कल, इनस्क्राइब्ड सर्कल। और इसके बारे में क्या स्पेशल बात है कि ये जो इन सेंटर है इज इक्विडिस्टेंट, इससे इक्विडिस्टेंट होता है बच्चे, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री, क्या ये वर्टिसेस होता है, तो ये होता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स। और ये कब बनता है, जब हम इंस्क्राइब्ड सर्कल करते हैं। सर्कम सेंटर तब बनता है जब हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए बच्चे अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, तीसरे का नाम क्या है, सेंट्रॉइड। नाम तो बहुत बार सुन रखा है ना, लेकिन अब देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। सेंट्रॉइड इज अगेन द नेम ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी लाइंस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस। अब ये मीडियन क्या चीज होती है, नई चीज, मीडियन होती है ट्रायंगल के अंदर की वो लाइन। मीडियन एक लाइन का ही नाम है विच एग्जिस्ट इनसाइड द ट्रायंगल। और कैसे बच्चे देखो, ये चलती है एक वर्टेक्स से, ये तीनों वर्टिसेस से स्टार्ट हो सकती है। एक ट्रायंगल के अंदर तीन मीडियंस होती हैं, एंड जो एक होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन वर्टेक्स एंड टचेस द अदर साइड, ऑपोजिट साइड एट इट्स मिड पॉइंट, एट इट्स मिड पॉइंट इन सच ए वे कि अगर ये ट्रायंगल ABC है, इफ दिस इज ट्रायंगल ABC, तो AD उसका मीडियन हो जाएगा। सिंपल मीनिंग ये है इस बात का दैट BD विल बी इक्वल टू CD, ठीक है। ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा ये जो वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास एक मीडियन हो गई। ऐसे ही करते करते ये हमारे पास दूसरी मीडियन, और ये तीसरी मीडियन, और ये इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसका नाम होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और सिंपल वर्ड्स में देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस व्हिच एग्जिस्ट इनसाइड द ट्रायंगल। अब इस मीडियन के बारे में ना बड़ी एक स्पेशल बात है, मीडियन और सेंट्रॉइड के बारे में क्या स्पेशल बात है कि सेंट्रॉइड को हम बोलते हैं G, ठीक है। तो इस लाइन AD के दो पार्ट्स बन गए, कौन कौन से, AG रेशो GD, ठीक है। मीडियन थी AD वाज अ मीडियन, G पॉइंट के आने से इसके दो पॉइंट्स बन गए। And always remember that the centroid divides each median in the ratio 2:1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक रेशो किसी और में भी बात नहीं हुई थी रेशो की, लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, that the point of concurrence of three medians, that is centroid, divides each median in the ratio 2:1,
ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, नाम देखो कैसे मैच कर रहे हैं, लेकिन जरा मैन्यूट डिफरेंस है इनमें। ऑर्थोसेंटर इज अगेन अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन किसका, है ना। देखो सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ABC इज द नेम ऑफ ए ट्राइंगल, और हमने ना किया, हमने भी सिंपली ड्रॉ दिस AD की क्या डेफिनेशन है, देखो सब जगह हमने भी लाइन ड्रॉ कर रखी ना, लेकिन अलग अलग डेफिनेशंस है। इस केस में AD इज सिंपली परपेंडिकुलर टू BC, मतलब क्या होगा बच्चे, AD इज सिंपली परपेंडिकुलर टू BC का मतलब है AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ BC, है ना। इसके लिए क्या नाम चलता है, एल्टीट्यूड, राइट बेटा। तो सिंपल इसका क्या डेफिनेशन है कि वो परपेंडिकुलर होती है, बस ऑपोजिट वर्टेक्स से चलती है, एक वर्टेक्स से चलती है, और ऑपोजिट साइड पे क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, वो लाइन, उसका नाम होता है एल्टीट्यूड। सपोज दिस इज अवर वन एल्टीट्यूड, और जो B से ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज अवर अनदर एल्टीट्यूड, और इस वर्टेक्स से जो हम तीसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज ये होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो इन तीनों एल्टीट्यूड्स का विच एग्जिस्ट इनसाइड द ट्रायंगल, तीनों एल्टीट्यूड्स का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, इसका नाम होता है कौन सा पॉइंट, ऑर्थोसेंटर। इसका नाम है ऑर्थोसेंटर। तो बच्चे क्या बात बनी, दैट ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो बच्चे जब हम इन चीजों को समराइज करते हैं, लास्ट की समरी 1 मिनट में बड़े ध्यान से आपने देखनी है। क्या, circumcenter is the point of intersection of three perpendicular bisectors. Circumcenter is equidistant from three vertices, ठीक है। Incenter is the point of intersection of three angle bisectors, ठीक है। ये ड्रॉ तब करते हैं when we draw the inscribed circle, and incenter is equidistant from three sides of a triangle. अगली बात आ जाती है centroid की। Centroid is the point of intersection of three medians and it divides, the centroid divides each median in the ratio 2:1. अगली बात आ जाती है ऑर्थोसेंटर की। ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। आपको मैं सबसे एक धांसू वाला पॉइंट बताती हूँ, वो क्या पॉइंट है बच्चे। देखो इन सब की डेफिनेशंस अलग हैं, ये सब डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर वो ट्रायंगल जिसके बारे में हर जगह बात कर रहे हैं, तो सब ट्रायंगल के ही कंसेप्ट है ना सर। अगर वो ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो कॉमन पॉइंट्स हैं। कॉमन पॉइंट्स का मतलब है जो पॉइंट सर्कमसेंटर है वही पॉइंट इंसेंटर होगा, वही पॉइंट सेंट्रॉइड होगा, और वही पॉइंट क्या होगा, ऑर्थोसेंटर होगा। सो बच्चे ये चीजें आपके काम आने वाली हैं। मैंने जैसे पहले बताया, लोकस में, कंस्ट्रक्शंस में, सर्कल्स में, टेंजेंट्स में, कहीं ना कहीं वो ये वर्ड को डालेगा ही डालेगा, चाहे वो MCQ में डाले। सो शर्त रही इस बात की, पेपर के बाद भी बात करेंगे कि मैम इन चारों में से ये वर्ड आया था कि जो आपने बताया था, ठीक है। चलिए, तो हैप्पी लर्निंग। जरा से अपनी स्पीड को अब जो है बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए। मौसम इतना अच्छा हो गया है, महाशिवरात्रि हो चुकी है, भगवान भोलेनाथ का हम पे सब पे आशीर्वाद है, तो पूरे जोर से दमखम से जरा एक बार ना फिर से दिखा दीजिए कि भाई यस वी कैन डू, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर प्रिपरेशन। और हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80। दिन रात सोते जागते इस बात को आपने नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।